जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो तुलसी जी की इस कथा को अवश्य सुने, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुण्य का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस कथा का श्रवण किया था उसको अब हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद मुनि जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी जी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकड़ों सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वह उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्रों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्र अंगनी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु की आनंद अर्श से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारी श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में भी विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के लिए उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता जी ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उन्हें पूजा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी को ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी, हरिप्रिया, मुझ पर प्रसन्न हो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माता की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी तत्व के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्त्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभयदान प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी देवी की इस कथा को सुना जाता है और पढ़ा जाता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता। उसका सब मंगल ही मंगल होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है। वह घर अपार धन धान्य से भरपूर रहता है।
तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है। उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से पृथक नहीं होती है। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक समय एक राजा शाम के समय अपने बगीचे में बैठा था। तभी उसका एक मुसलमान नौकर किसी काम से वहां पर आ गया। राजा की दृष्टि उसके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला पर पड़ी। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या बात है, क्या तुम हिंदू बन गए हो? तब वह कहने लगा, नहीं महाराज, हिंदू नहीं बना हूँ। तब राजा ने पूछा, तो गले में तुलसी की माला क्यों डाल रखी है? तब वह बोला, राजा साहब, तुलसी की माला की बड़ी ही महिमा है। तब राजा ने पूछा, क्या महिमा है, मुझे भी बताओ। तब वह बोला, राजा साहब, आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था। सूरज ढलने को था। इतने में दो छाया पुरुष दिखाई दिए, जिनको हिंदू लोग यमदूत बोलते हैं। उनकी डरावनी आकृति देखकर मैं तो घबरा गया। तब वे मुझसे कहने लगे, तुम डरो मत, तुम्हारी मौत अभी नहीं है। अभी एक युवक किसान बैलगाड़ी भगाता भगाता आएगा। यह जो गड्ढा है, इसमें उसकी बैलगाड़ी का पहिया फंस जाएगा और बैलों के कंधे पर रखा हुआ जुआ टूट जाएगा। बैलों को प्रेरित करके हम उद्दंड बना देंगे और उसमें से जो दाईं ओर का बैल होगा वो विशेष उद्दंड होकर युवक किसान के पेट में अपना सींग घुसा देगा और इसी से उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम उसी की जीव आत्मा को लेने आए हैं। राजा साहब, मैंने उन यमदूतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि यह घटना देखने की मुझे भी इजाजत दे दो। तब उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैं दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर में सचमुच उस कच्चे रास्ते से एक बैलगाड़ी दौड़ती हुई आई। जैसे उन्होंने कहा था, ठीक वैसे ही बैलगाड़ी को झटका लगा। बैल उत्तेजित हुए और एक युवक किसान उन पर नियंत्रण पाने में असफल हो गया। बैल धक्का मारते मारते उसे दूर ले गए और बुरी तरह से उसके पेट में अपने सींग घुसा दिए और वह मर गया। तब राजा ने पूछा, आगे क्या हुआ? तब वह कहने लगा कि महाराज, लड़के की मौत के बाद मैं पेड़ की ओट से बाहर आया और दूतों से पूछा कि इसकी जीवात्मा कहाँ है और कैसी है। तब दूत कहने लगे कि इसकी जीवात्मा हमारे हाथ में नहीं आई। मृत्यु तो इसकी जैसे होनी थी वैसी ही हुई, किंतु हुई वहां जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ था। और जहां तुलसी होती है वहां मृत्यु होने पर जीवात्मा भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। श्री हरि के पार्षद आकर उसे ले जाते हैं। राजन, बस ये घटना मेरे मन में बैठ गई। मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुलसी माला तो पहन ही सकता हूँ। हो सकता है मुझे भी भगवान नारायण के धाम जाने का मौका प्राप्त हो। बस तभी से मैं तुलसी माला धारण करता हूँ। ऐसी ही दिव्य महिमा है तुलसी माला धारण करने की। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार राधा रानी जी अपनी सखी से बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी ऐसे देवता की पूजा बताओ जो परम सौभाग्य वर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रलला अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार करके बोली। चंद्रलला ने कहा कि हे राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक वरदायक व्रत है, तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी की सेवा का नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श, ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण या सींचन किया जाए तो महान पुण्य पद प्राप्त होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से सेवा भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सत्कर्म का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी 100,000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी को सिर पर रखकर प्राण त्यागता है वह करोड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी तरफ देखते तक नहीं। इस प्रकार चंद्रलला की कही गई बातें सुनकर श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी जी की सेवा करना आरंभ कर दिया। केतकी वन में 2 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवारें सोने से जड़ी थी। किनारे किनारे पर पद्म रागमणि लगी हुई थी। वह सुंदर सुंदर हीरे, पन्ने, मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए गरी बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी जी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी जी की सेवा और व्रत
और अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास अलग अलग रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष मास में गन्ने के रस से, पौष मास में द्राक्षा रस से, माघ मास में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं के मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचम रस से उनका सिंचन किया। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा भी दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गंगाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री हरिप्रिय तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सिंहासन से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्लभी जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी देवी बोली, हे राधे, मैं तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार श्री हरिप्रिय तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा देवी कहती हैं, हे देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर श्री हरिप्रिय तुलसी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा रानी और श्री तुलसी जी का यह विचित्र उपाख्यान पढ़ता है या सुनता है वह भगवान की श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलो श्री तुलसी माता की जय हो। राधा रानी से बोलो तुलसी माता की जय हो। सर्वाणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म में उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक कि तुलसी को न छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है।
साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उससे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देव आदि देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राज्य का कर्तव्य है, हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुख नहीं कर रहा हूँ, दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैं आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता। आपका हमारा युद्ध शोभा नहीं देता। आप अगर हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन कर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज तो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था। वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की बात जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी जी बहुत विस्मित हुई। उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर लिया। देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शाली पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सद आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल से मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम भगवान। एक दिन रुक्मणी जी ने भोजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण भगवान के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी जी बोली, प्रभु
ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है? मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा जी से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी को मिलने के लिए उनके महल में पहुंची। राधा जी कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा रुक्मणी जी ने, और उनके मुख पर तेज होने के कारण उन्होंने सोचा कि यही राधा जी हैं, और उनके चरण छूने लगी। तभी वे बोली, आप कौन है? तब रुक्मणी जी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वह बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए। हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देखकर सोच रही थी कि उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने जो श्री कृष्ण जी को दूध दिया था वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए, और उनके हृदय पर तो सदा मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि बसना है तो हृदय में बसो। दिमाग में तो लोग खुद ही बस जाते हैं और बसा लेते हैं। तो सभी प्रेम से बोलो, राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक सास और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। तब सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा। लेकिन बहू को तो कोई अकल ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझा दिया था, देख ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर स्नान कराना, फिर स्वच्छ कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना, दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू कर दिया जैसे सासू माँ ने समझाया था। बहू ने सुबह होते ही ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। अब सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही भोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया कि शायद मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख दिखाई नहीं दे रहा है। बहू ने फिर ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने विचार किया शायद फिर से कुछ गलती हो गई होगी। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख फिर भी नहीं दिखाई दिया। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करा दिया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो यह तो आज सारा दिन मुझे नहलाती ही रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। अब हर रोज यही नियम बन गया, ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू ने आपकी सेवा में कोई कमी कर दी हो, कोई कमी रह गई हो तो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूंगी। तब सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है।
इसी बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा ठाकुर जी की? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का ही नाम सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा, कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को ही भजता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। तब गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे क्या? गणेश जी ने कहा, हाँ दे दूंगा, लेकिन मांगना ऐसा कि एक बार ही में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। अब लड़का बोला कि ठीक है, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढक सो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत ही खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।